हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। जैसे कि आपको पता है, ये हमारा अभी आज का जो सेशन है, हम लोग इंग्लिश ग्रामर लिए हैं और वो है कामरूप मेट्रो डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, जो आपका प्री टेस्ट हुआ था उसी का आपका ये कामरूप मेट्रो का ये क्वेश्चन पेपर है। वो भी इंग्लिश ग्रामर्स को हम लोग लिखा है और इंग्लिश ग्रामर ही लिए, सिर्फ क्वेश्चन का नहीं लिए। क्वेश्चन पार्ट और जो हम नहीं लेते हैं, इंग्लिश ग्रामर ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का। जो जितने भी क्वेश्चन से हम लोग एक साथ ही ले लिए हैं, ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा जब आप क्वेश्चन देखने से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ आपका, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट डिटर्मिनर्स दिया हुआ है, तो आपको डिटर्मिनर्स, आपको राइट डिटर्मिनर्स इस पर फुल अप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज योर काउ गिव डैश मिल्क्स मच और एक मैनी। देखिए, तो मिल्क्स जो वर्ड होता है, ये मच, ये जो मिल्क्स है ये क्या है, अनकाउंटेबल, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक मच है, एक मैनी है, तो मैनी को काउंट कर सकते हैं लेकिन मच काउंट नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मच। तो पहला का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मच। ठीक है, मच क्यों है, क्योंकि अनकाउंटेबल का साथ ये यूजेस होता है। ठीक है, अब देखिए, आई बिलोंग टू डैश पार्टी बिकॉज बोथ द पार्टीज आर डिसऑनेस्ट, इधर निदर। तो यहाँ पर देखिए, ये बताना है कि कौन सा होगा, या तो इधर होगा या तो निदर होगा। तो यहाँ पर ये बताना है कि आई बिलोंग टू डैश पार्टी बिकॉज बोथ द पार्टीज आर डिसऑनेस्ट। क्या दोनों ही पार्टी क्या है, डिसऑनेस्ट है, तो वो कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा निदर। ठीक है, क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट के साथ कोई भी क्या होता है, वो उसका पार्टी नहीं करेगा बिलोंग। तो यहाँ पर हो जाएगा इधर, सॉरी इधर नहीं होगा, ये हो जाएगा निदर, नहीं करेगा, तो ये हो जाएगा आपको निदर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, निदर। आई बिलोंग निदर पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी को वो बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बोथ पार्टी आर डिसऑनेस्ट। ओके, लेट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। तो हमें इस जो वर्ड दिया उसे हम लोग क्या करना है, सिर्फ जो वर्ब पार्ट है उसे हम लोग को ठीक करना। ठीक है, और किसी चीज़ को ठीक करना नहीं है, सिर्फ क्या बोला, वर्ब को जो दिया हुआ है उसे हम लोग को ठीक करना है। क्लियर है, तो देखिए वर्ब को जो पार्ट है वो क्या दिया हुआ है उसे हम लोग देखते हैं। तो दिया है शेक्सपियर से, यहाँ पर से जो वर्ड है वो एक वर्ब है, और शेक्सपियर क्या है, एक नाम है, ये सिंगुलर वर्ड है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा शेस। तो शेक्सपियर शेस हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्यों, क्योंकि शेक्सपियर क्या है, एक नेम है। और देखिए, तो मैं एक नाम लिख देता हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको दे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऑलवेज एस या एस लगता है, जिसमें आपको 4 वर्ड आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, सी, इट और एनी वन नेम, ये आपका चारों आ जाए तो इस सारा का साथ एस या ई एस आप यूज कर सकते हैं। ये चारों का साथ एस या यूज करते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या है, शेक्सपियर एक नाम है, एनी वन नेम, कोई एक नाम है, तो इसका साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। 9 का बी में दिया, वन ऑफ द ब्रदर्स लिव इन दिल्ली। तो देखिए, कभी भी आपको क्वेश्चंस में ऐसा हो जाए कि वन ऑफ ब्रदर या वन ऑफ, ये इसका आगे कुछ भी रहे या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नाउन जो होता है, ये जो इसका बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल्स नाउन आता है। कैसा नाउन्स आता है, प्लूरल्स नाउन आएगा। ठीक है, इतना आप समझ में आया। लेकिन जो आपको इसका बाद जो वर्ब आता है वो कैसा आता है, वो सिंगुलर वर्ब आता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा कि ऐसा नहीं कि इसको देखकर इसको चेंज करना, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ब्रोदर है, तो इसका साथ क्या आ जाएगा, लिव्स हो जाएगा, सिंगुलर नाउन, तो सब सिंगुलर वर्ब्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर, ये लिव्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं वॉइस में। वॉइस में ऐसा क्या दिया था कि चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस में क्या है, दे लुक एट द मैप। तो लुक एट द मैप, यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लुक एट, यहाँ पर ये क्या दिया, लुक एट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाता है, जो आपका स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस
सब्जेक्ट, ऐसा बनता है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है अपना पास जो इज एम आर के साथ वर्ब 3 भी लिया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इज ये लिया है, देखिए इसमें तो वाज आया, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें वाज आया हुआ है। इज यहाँ पर भी इसका साथ देखिए, इज का साथ बिंग नहीं है, यहाँ पर बिंग भी दिया हुआ था, ये भी कट हो गया। अब देखिए ये बचा मेरा पास 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लुक्ड एट लिखा हुआ है और क्वेश्चन में भी लुक्ड एट है, यहाँ पर सिर्फ लुक लिखा, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, बी में क्या दिया हुआ अगेन, ही में फ्रीज देम नाउ, तो यहाँ पर क्या आंसर इसका हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले एक बात देखिए, ही में फ्रीज देम नाउ का जो ऑप्शन में दिया वो सब में एक चीज़ गलत दिया था, ही के जगह पर ये बी होगा। सबसे पहले ये ठीक कर लेते हैं, ये बी होगा, ये भी बी होगा, ये ही नहीं होगा, ये बी होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दे माइट बी प्रिट बाय देम। तो देखिए कभी भी जो वॉइस में हो जाता है वो में जो है माइट में चेंज नहीं होता है, में जो है वो माइट में नहीं चेंज होता है। सबसे पहला बात, ये में माइट में चेंज नहीं होगा, तो जिसमें भी माइट है पहले उसे हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहला माइट है, ये हटा दिए, और ये में है तो ये मस्ट हो ही नहीं सकता, कैन हो ही नहीं सकता, तो क्या बच गया है, मे बी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। तो हमें अब क्या देखना है, नरेशन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो नरेशन में क्या दिया हुआ है, देखिए चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, सी सेड दे विल बी लिविंग सून। ये कब, और ये जो मे माइट में कब चेंज हो जाता है, ये वॉइस में नहीं होता, ये नरेशन में हम लोग चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, नरेशन में, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग जिस तरह, आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब ये सी यहाँ में देखिए दे विल लिखा हुआ है, राइट। तो दे विल, यहाँ सी सेड के साथ टू नहीं लिखा, अगर आप सेड ऐसे लिख सकता है सेड टू, तो हम लोग यूज करते हैं टोल्ड, ठीक है। बट ओनली सेड है, तो सेड को हम लोग यूज करेंगे सेड में ही, ठीक है। यहाँ पर ओनली सेड है तो यहाँ पर हम लोग सेड ही यूज करेंगे, अगर सेड टू रहता है तो टोल्ड यूज करते हैं। क्लियर है? अगेन दे क्या है, दे एक थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन एक, यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, SON, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब जो थर्ड पर्सन रहेगा तो चेंज नहीं करना। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम लोग डेट लाए, थर्ड पर्सन है ये, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या हो जाएगा, दे का दे ही रह जाएगा, और विल क्या हो जाएगा, वुड में बदल जाएगा। दे वुड बी क्या हो गया, दे वुड बी लिविंग सून, लिविंग सून, ओके। और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का बी। 11 का बी में क्या दिया, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वाई डिड यू डू इट। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये WH वर्ड है, और WH में क्या होता है, सेड टू के बदले हम लोग लगते हैं अक्स्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी अक्स्ट में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कुछ भी यूज़ नहीं हो, क्योंकि WH जब भी रहे, WH के साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या होता है, कुछ भी यूज नहीं करते हैं, नो कंजक्शन यूज करेंगे। उसी के साथ अगर WH ना रहा, हेल्पिंग वर्ब रहता, तो आपको या इसी को साथ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रहता, तो इसका कंजक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं इफ़ या फिर वेदर। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, सी अक्स्ट में WH, तो WH है, क्यों, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए कोई कंजक्शन यूज़ नहीं किए हैं, तो वाई, और ये क्या है, वर्ब टू दिया जाए कभी भी आपको अगर यूज किया जाता है वर्ब टू, तो इसे हम लोग ये चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब 3 में, ठीक है। तो ये देखिए एक हेल्पिंग वर्ब है, WH के बाद कोई भी अगर वर्ड है वो है हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है। तो ये सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू है, यू चेंज करेंगे मी से, क्योंकि सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, मी का क्या हो जाएगा, आई हैड, डू का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, आई हैड डन। अब देखिए इट को कोई इट ही रखते हैं और कोई डेट में भी बदल देता है, ठीक है। तो ये दोनों ही सही माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, सी अक्स्ट में वाई आई हैड डन इट। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन क्या दिया हुआ है उसे हम लोग को सही करना है। लिखा हुआ है माई अंकल, क्या दिया, माई अंकल इज ब्लाइंड डैश
फॉल्ट ऑफ हिज सन, तो किसका फॉल्ट, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टू, इसका इस्तेमाल हो जाएगा टू, ही ब्लाइंड टू, ठीक है। नेक्स्ट है द कॉमिटी कॉन्सिस्ट वर्ड आपको जब भी मिल जाए तो इसका साथ यूज होता है आपका ऑफ, ये याद ही रख लीजिए, एक वर्ड है कॉन्सिस्ट जिसका साथ यूज होता है ऑफ का। क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या होता है, राइट अल्टरनेटिव है, एक वोकैब है, ये वोकैब भी आपको देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट अल्टरनेटिव, तो सी हर, देखिए हर डैश कंडीशन, सर क्या हो जाएगा, तो इकोनॉमिक कंडीशन, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कंडीशन, ये हो जाएगा इकोनॉमिक, हर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द लेडी कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड, चेस्ट पेन क्या दिया हुआ है, चेस्ट पेन वाज टेकन टू, आप देखिए किसका सा पास जाएगा, तो जो भी होगा लेडी जो होगा वो किसका पास जाएगा, तो ये देखिए एक है सर्जन, ठीक है, दूसरा है डेंटिस्ट, तीसरा है कार्डियोलॉजिस्ट। तो सर्जन क्या होता है, तो जो सर्जन उसे बोलता है जो सर्जरी वगैरह करता है उसे सर्जन बोलता है। डेंटिस्ट जो दांत का होता है, कार्डियोलॉजिस्ट जो चेस्ट का जो देखता है स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये वाला हो जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट, ये वाला। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बाइन। कॉम्बाइन में हम लोग बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं, आप अलग अलग तरीक़ा से भी आपका कॉम्बाइन बनता है, ठीक है। तो इसके लिए ये नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ वही, आप अलग तरीक़ा से भी इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ आल्सो इंटेलिजेंट, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज़ नॉट ओनली, ही इज़ नॉट ओनली हार्ड working, he is not only hard working but also, but sorry स्पेलिंग ये होगा, but also intelligent, ओके, not only hard working but also intelligent, ठीक है। नेक्स्ट है द लायन सो द हंटर दे इट रन अवे, तो इसमें क्या आप लिख सकते हैं, द लायन सो द हंटर एंड दे इट रन अवे, एंड बीच में आप क्या लगा सकते हैं, कंजक्शन के रूप में लगा सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं द लायन सो द हंटर, द लायन सो द हंटर एंड द लायन सो द हंटर एंड देन इट रन अवे, ओके। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग देखेंगे मेक सेंटेंस दिया हुआ और मेक सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो मेक सेंटेंस में दिया, तो मेक सेंटेंस विद द फॉलोइंग पैसेज, यानी थ्री, कोई थ्री बनाना है आपका, हमें पूरा ही बनाऊंगा, ठीक है, तो आपको इतना टेंशन लेना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है किसी से बदला लेना, या के बदले में, के बदले में, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, के बदले मतलब कोई चीज़ ले रहा है तो आप उसके बदले में क्या दे रहे हैं, ये उसी को बोलता है इन लिeu ऑफ। तो क्या हो जाएगा, द कंपनी इज अलाउइंग वर्कर्स टू रिसीव कैश in lieu of vacation टाइम, ठीक है। तो ये हम इसमें दे दिया, ये लीव ऑफ वेकेशन टाइम। अब दूसरा है गेट रीड ऑफ। अब गेट रीड ऑफ का मतलब होता है फ्री वन सेल्फ फ्रॉम, मतलब कोई एक से फ्री होना, ठीक है। यहाँ इसका मतलब हो जाएगा आपका फ्री वन सेल्फ फ्रॉम। अब इसका अगर हम बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, इट इज डिफ़िकल्ट टू गेट रीड ऑफ मस्कीटो, ठीक है।
ये हम बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा पास बाय डिडेंट ऑफ। तो बाय डिडेंट ऑफ बाय मीन्स ऑफ होता है, इसका मतलब होगा बाय मीन्स ऑफ। ओके, इसका क्या हो जाएगा, ही अचीव सक्सेस, he achieved success by didn't didn't of हार्ड वर्क लिख दीजिए, हार्ड वर्क। ओके, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली बोल सकते हैं आप इसको, क्या लिख सकते हैं, परमानेंटली। ओके, हमेशा के लिए, ठीक है। तो ही हैज़ लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, वो हमेशा के लिए क्या किया, इंडिया को छोड़ दिया। ओके, ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग, लिखना, इन राइटिंग, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर क्या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, तो ब्लैक एंड वाइट है, आपको राइटिंग तो लिख सकते हैं। देखिए, सबमिट योर ग्रीवेंस लिख देता हूँ, ग्रीवेंस इन ब्लैक एंड वाइट। ओके, तो ये आपका यहाँ तक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट है हमारा रिटाइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली, रिटाइट करना है। तो देखिए, ऑल हिज किथ एंड काइंड्स आर अगेंस्ट हिम, तो बोल रहा ऑल द किथ्स एंड काइंड्स, तो क्या होगा इसका, तो सबसे पहले देखिए किथ एंड काइंड जो होता है वो एक साथ एस नहीं लगता है, इसमें से ना इसमें एस लगेगा ना इसमें लेते। किथ एंड काइंड्स का मतलब होता है रिलेशन, क्या होता है, रिलेशन में, तो रिलेशनशिप में जो होता है वो आपको लिख सकता है। तो देखिए ऑल ऑलरेडी आ चुका है, तो इसमें एस या यस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑल हिज किथ एंड काइन, यानी किथ एंड काइन आर अगेंस्ट हिम। ओके, उसका बाद है द बॉय नरेटेड इन, शॉर्टली नहीं होगा, इसका साथ हो जाएगा ब्रीफली, क्या हो जाएगा इसको, ब्रीफली, तो यहाँ हो जाता है BRIEFLY, ब्रीफली, बाकी सब एज इट इज रहेगा, ठीक है। इन हर फर्स्ट लुक, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, इन हर फर्स्ट लुक के जगह पर आप लिख सकते हैं हर फर्स्ट बुक, इन हर फर्स्ट बुक शी डिस्क्राइब अबाउट चिल्ड्रन, यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में दिखा है हमारे गांव में, क्या लिखा, हमारे गांव में एक पुस्तकालय है, तो देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आवर विलेज, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ TH, देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आवर विलेज। ओके, देयर इज़ अ लाइब्रेरी इन आवर विलेज, यहाँ लगभग 1200 पुस्तक हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ क्वेश्चन नेक्स्ट में दिया, यहाँ पर लगभग 1200 पुस्तक, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर आर अबाउट 1200 books here. Okay, there are about 1200 books here. नेक्स्ट है पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार पुस्तकें मौजूद है, पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पुस्तकें मौजूद है, तो इसका क्या हो जाएगा, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ, इसे भी लिख सकते हैं, या फिर पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के पुस्तकें मौजूद है, ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट देयर आर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं देयर आर वेरियस, ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर
इसे ठीक नहीं होगा, यही ठीक होगा। द वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसे भी लिख सकते, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पुस्तकालय के सामने एक खेल का मैदान है, तो क्या हो जाएगा इसका, देयर इज अ प्लेग्राउंड, देयर इज अ प्लेग्राउंड in front for ONT in front of the library। ओके, नेक्स्ट है, हम प्रति रविवार यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। वी प्ले डिफरेंट भी लिख सकता है, वैरायटी भी लिख सकता है। वी प्ले डिफरेंट टाइप्स या फिर वैराइटीज, सबसे अच्छा का वैराइटीज ही लिख देता है, वैरायटी या फिर डिफरेंट भी चलेगा, डिफरेंट या वैरायटी ऑफ गेम। वी प्ले वैरायटी ऑफ गेम, वी प्ले अ वैरायटी ऑफ गेम here every Sunday। ओके, नेक्स्ट है, आजकल हर एक विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्या होगा, नाउ अ डे, ऐसे लिख सकते हैं, नाउ अ डेज along with studies in every school, comma, importance is also given to sports। ठीक है, और ये इसी के साथ यहाँ पर हो गया ये ख़त्म। चलिए, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ्स को देखेंगे, और आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।